तो अगर आप प्लान कर रहे हैं जर्मनी में मास्टर्स पढ़ने जाने के लिए स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आप अ, कौन से कॉलेज में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन से स्पेशलाइजेशन करेंगे, ये सोच रहे और आपको आइडिया चाहिए कि कैसे अप्लाई किया जाए और कौन से वेबसाइट में अप्लाई किया जाए और कौन से कॉलेज और कौन से कोर्स आपके लिए सही होगा, टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। ये चॉइस आप कैसे करें। देखते रहिए मेरा वीडियो। चलते हैं फिर। सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जर्मनी में एटलीस्ट 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें अराउंड 300 प्लस प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये कैसे पता चला और कहाँ से मैं ये सारे प्रोग्राम्स ढूंढूं। तो जर्मनी के सारे प्रोग्राम्स एक ही वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, वो है DAAD.de। ये वेबसाइट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो ये है DAAD वेबसाइट, जैसे आपके सामने दिख रहा है, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विसेज। आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखेंगे और इधर जो फिल्टर्स है उधर आपको आपश्लूस में डालना है मास्टर्स और जैसे आप इधर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉच उधर इंग्लिश। और आप इधर अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आप ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्च कर सकते हैं और ये फ़िल्टर लगा सकते हैं। फिर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ दिखेंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं। तो जैसे हम सपोज़ ये एक प्रोग्राम देखते हैं, यूनिवर्सिटी डुइसबर्ग एसन। तो ये मास्टर ऑफ साइंस आपको देगा ग्रेजुएट करने के बाद, 4 सेमेस्टर है और डुइसबर्ग कैंपस में होगा। और ये आपका समर, ज़मर und विंटर सेमेस्टर दोनों में ही इनका एंट्रेंस होता है। और ये मशीन एंड बाउ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपके लिए हम ट्रांसलेट कर देते हैं, जैसे ये है। और सपोज़ आपको जो जो फोकस में पढ़ना है, मैकेनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक्स, व्हाटएवर आपका जो है पसंद, और लेक्चर पीरियड आपको दिख जाएगा, एक विंटर सेमेस्टर के लिए, एक समर सेमेस्टर के लिए। और एप्लीकेशन कब से कब, जैसे हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्रीज दैट आर नॉट मेंबर ऑफ EU, हमारे लिए 1 मई से 15 सितंबर तक डेडलाइन है ये अप्लाई करने के लिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको और लिख के रखना पड़ेगा। एप्लीकेशन एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के जो टैब है उसमें क्लिक करके आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे हम क्लिक किए तो हमें मिला कि, और ये है आपका एंट्रेंस रिक्वायरमेंट। एंट्रेंस रिक्वायरमेंट में आपको इधर दिख जाएगा कि बैचलर्स डिग्री में जर्मन ग्रेडिंग स्केल में 2.5 और बेटर चाहिए। और बाकी यही है। इसमें लैंग्वेज क्या चाहिए, लैंग्वेज जर्मन और इंग्लिश चाहिए। फर्दर रिक्वायरमेंट्स आपको ये सब नोट करके रखना पड़ेगा। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जर्मन एंड इंग्लिश B2, ठीक है। और इनका खुद का पोर्टल से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि ऐसे जो 300 समथिंग यूनिवर्सिटीज़ है
जो इधर आपको डीएडी वेबसाइट में दिखेंगे, वो आप कैसे 446 माय बैड स्टडी प्रोग्राम्स है, मैं अभी दिखाऊंगा कि वो आप कैसे सिस्टमेटिकली एक जगह पे लिख के रख सकते हैं, फिर आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वो देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने, जो आप सबको पता ही होगा, एक एक्सेल शीट जैसा है। तो घबराइए मत, मैं एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एक्सेल के लिए। मैं एम एस एक्सेल यूज़ नहीं करता, बट दिस इज समथिंग सिमिलर और सेम ही प्रोसेस है। तो आपके सामने ऐसे एक्सेल शीट रहा और आप ऐसे कॉलम्स बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है। यूनिवर्सिटी नेम डालिए, उसमें कौन से लिंक पे कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स है कि नहीं, वो आप लिख के रखिए। कौन से सब्जेक्ट में, कौन से कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें क्या जर्मन लेवल चाहिए, क्या इंग्लिश लेवल चाहिए, आइल्स में जर्मन में क्या स्कोर चाहिए, वो आप लिख के रखिए। फिर उसका डेडलाइन लिख के रखिए, और एप्लीकेशन पोर्टल अगर उसका खुद का है या फिर आपको यूनी असिस्ट के थ्रू करना है तो वो आप लिख के रखिए। और फाइनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं लास्ट में लिख के रखा हूँ, वो है ग्रेड, क्या ग्रेड लेवल चाहिए इन लोगों का। तो ऐसे ही करके मैंने खुद अपने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बनाया है आपके लिए। ऐसे इधर आप कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है जैसे जो मैंने डार्क ग्रीन किया है वो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, और जो लाइट ग्रीन्स है वो मैं अप्लाई करने वाला हूँ, और जो रेड है वो कोई रीज़न के वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया, या फिर शायद डेडलाइन चला गया या कुछ ऐसा। तो मेरे फाइनल जो टिप्स है आपके लिए, कि आप जो लिस्ट है उसमें से कोर्स ऐसे ही आपको, अगर कोर्स का नाम पसंद आ गया कुछ ऐसे ही मत डिसीजन लीजिए। पहले आपका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको कौन सा एरिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल सिस्टम, फिर डिज़ाइन, कौन से एरिया जो आपके इंटरेस्ट के अंदर आता है, वैसे ही आप कोर्स सिलेक्ट करें, तो आपको फ्यूचर में जाके वो कोर्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम या फिर बोर्डम नहीं आएगी। फिर आपको कोर्स के डिटेल में, बारीक में जाके देखना पड़ेगा कि कोर्स का करिकुलम में क्या लिखा है, कौन से कोर्सेज है, क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो आप वैसे, और एक क्राइटेरिया है आपके कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस में, वो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन से कोर्स पढ़ने से, कौन से एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स है वो लर्न करने से आपका फाइनल प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव होगा। फिर कोर्स का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है जो आप डिसाइड नहीं करते, जो कोर्स ऑफर हो रहा है उससे डिसाइड होता है। तो वो आप देख लीजिए कौन से कोर्स में आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कौन से कोर्स में आपको जर्मन या फिर इंग्लिश का कौन सा लेवल चाहिए, वो आप देख लीजिए। फिर आपको देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, कि कौन से कोर्स समर में होता है, कौन से कोर्स विंटर में होता है। आइदर यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है या फिर उनका ओन पोर्टल होता है। तो वो भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, जैसे मैंने दिखाया कि वो एक्सेल शीट में। फिर आता है आपका बजट, क्या आप कितना भी मन चाहे कोर्स में अप्लाई करने से पहले आप खुद अपना बजट देख लीजिए। वो यूनी असिस्ट का इनिशियल असेसमेंट होता है 75 यूरो, और एवरी फर्दर एप्लीकेशन होता है 30 यूरो। तो इट्स प्रिटी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी। तो वो आपको बजटिंग भी करना है, तो वो भी आप देख लीजिए। फिर कोर्स में ट्यूशन फीस है कि नहीं है। आई वुड सजेस्ट गो फॉर फ्री ट्यूशन, ट्यूशन फ्री कोर्सेस में एनरोल करने के लिए। बट आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में या फिर कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्यूशन फ़ी के साथ जो कोर्स होता है उसमें पढ़ना है, तो दैट्स अप टू यू। तो वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। बट दिस इज़ इन शॉर्ट um, like how to sort different programs into
फॉर्म ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट जो आपको अप्लाई करने के थ्रू हेल्प करेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, कैसे आप जर्मन फ्री में सीख सकते हैं, एंड एपीएस कैसे जल्दी मिल सकता है, वो सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वो चेक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, या फिर आपका कोई दोस्त का अ, ऐसे कोई जर्मनी में एप्लीकेशन करने की इच्छा है तो उसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड आपको अगर और भी जर्मनी में पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग एंड क्लिकिंग ऑन द बेल नोटिफिकेशन। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।